हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान सूरजकुंड रोड पर ओपन मार्केट में आटे का मिलना मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब डिविजनल इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कमरबस्ता हो गई है। आटे की ओपन मार्केट में दस्तयाबी और कीमतों का मसला हल न हो सका। दुकानदार कहते हैं फ्लोर मिल्स वाले इन्हें आटा देते नहीं, जो मिलता है वो महंगा होता है, जिसे वो 20 रुपए के मार्जिन से 20 किलो नॉर्मल आटे का थैला 1030 जबकि सुपर फाइन 1200 रुपए का फरोख्त कर रहे हैं। हमारे को आटा मिला जाए, सामने फ्लोर मिल रहा है वो भी नहीं दे रही, आगे पीछे और मिल रहे हैं वो भी नहीं दे रही, सामने कौन सा मिल रहा है जिसके पास 50 दफा गया इसने हमारी नहीं सुनी। दूसरी जानिब मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में चक्की आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। डिविजनल इंतजामिया की जानिब से जायद मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने तमाम शिकायत फौरी हल करने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल कमिश्नर जनरल ख्वाजा मोहम्मद उमैर को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल ख्वाजा मोहम्मद उमैर का कहना था कि जायद मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी रिपोर्ट को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जाता है। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा नान और रोटी जायद कीमत पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जहाँ पे हमें कोई कंप्लेंट मिलती है ओवर चार्जिंग की या होर्डिंग की, तो उसमें हम एक्शन भी ले रहे हैं। हमने कल एलोन 4 लाख रुपए का जुर्माना किया है। हमारी तकरीबन कल के दिन में 2000 इंस्पेक्शंस थी। उसके अलावा हमने जुलाई के महीने में 85,000 इंस्पेक्शंस हैं हमारी, और हमने तकरीबन 64 लाख का जुर्माना किया है जहां पे कोई वायलेशन पाई जा रही है। खरीदारों का कहना है कि सस्ता मयारी आटा ढूंढना उनके लिए आज भी ख्वाब है, जिसे पूरा करने के लिए अल हुकाम को सख्त मेहनत करने की जरूरत है। कैमरा टीम की हमरा इकबाल सादिक, मुल्तान। दूसरी जानिब बहावलपुर में आटे की किल्लत और बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। सरकारी निर्खों के मुताबिक आटा 1760 रुपए फी मन, जबकि चक्कियों पर आटा 2400 रुपए फी मन से जायद में फरोख्त हो रहा है। आम शहरी की आटे की कीमतों से कमर तोड़ कर रखती है। बहावलपुर में आटे की किल्लत और बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं। आटा सरकारी रेट पर 1720 रुपए मन, जबकि चक्की और आम मार्केट में आटा 2400 रुपए फी मन फरोख्त हो रहा है। शहर में चेक एंड बैलेंस का निजाम मफलूज होकर रह गया है। आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। 60 रुपए लगाया हुआ है किसी चक्की वाले ने 70 रुपए लगाया। हर जगह पे अपनी मनमर्जी का रेट है। जिसको भी कहते हैं वो कहते हैं जिसको मर्जी जाके बता दो, इसी तरह ही रेट चलेगा। इस वजह से लोग परेशान है, इतने परेशान है कि घर पे खाने के लिए कुछ नहीं होता है। कहां से आटा ले, कहां से क्या चीज ले। वो शहरी आटे की किल्लत और बढ़ती हुई कीमतों पर हुकूमत के खिलाफ बरस पड़े। शहरियों का कहना था आटा महंगा हो गया, हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। आटा बुनियादी जरूरत है जिसके बगैर गुजारा नहीं होता। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत आटे की किल्लत और बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम करे। आपको बताएं, कोटद्दू मैदा फी मन 400 रुपए महंगा होने पर नान 12 रुपए का कर दिया गया। नान महंगा होने पर दुकानदारों के साथ साथ शहरी भी परेशान हैं। अपडेट करेंगे तैमूर अतर। आज बिल्कुल हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मजीद महंगाई कर दी गई है, जिसकी वजह से आज कोटद्दू में भी जो नान है वो 10 रुपए से 12 रुपए का कर दिया गया। आज से कोटद्दू में भी नान 12 रुपए का फरोख्त किया जाएगा। नान महंगा करने की वजह यह है कि जो मैदा था वो फी मन जो है उसको महंगा कर दिया गया है। 2500 रुपए फी मन जो है वो मैदा जो है मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो नान फरोश हैं इनको भी महंगाई की वजह से नान इनको महंगा करना पड़ गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, नान आज से 12 रुपए का आपने रेट लिस्ट लगा दिया, 12 रुपए का, इसकी वजह क्या है? रोटी में कितना फर्क हुआ है, नान में कितना फर्क हुआ है, और मैदा कितना महंगा हुआ है जो आपने रेट बढ़ा दिया? और महंगा करने की वजह से मुश्किलात का सामना होगा खरीदारी वाले को। आप होलसेल रेट पे दे रहे हैं और परचून रेट पे क्या जो है ये सेल किया जा रहा है? तो हम होलसेल रेट पे दे रहे हैं 10 रुपए का, मगर रेट आटे का रेट ज़्यादा हो गया है, मैदे का रेट ज़्यादा हो गया। जब 1800 रुपये का था उस वक्त भी हम 8 रुपये का होलसेल में दे रहे थे। अब मैदे का रेट जब 1900 का हुआ, 2000 का हुआ, 2200 रुपये का हुआ, तो उस दौरान भी हमने चलो आवाम को रिलीफ देते रहे, मगर अब हद से ज़्यादा जो है ना मैदे का रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें 12 रुपये का नान करना पड़ा और आवाम को इसमें मुश्किलात है। हम आला हुकाम से
अपील करते हैं कि मैदा का रेट कम कराया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले और हम पुराने रेट पे ही हम नान सेल करते रहें। आटे के रेट बढ़ने की वजह से रोटी के रेट भी बढ़ गए हैं। बहुत शुक्रिया थे मुरतर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से रुख करते हैं तौंसा शरीफ का। तौंसा में भी नान और रोटी के रेट में इजाफा हुआ है, जानेंगे इसी हवाले से अजमत बुजदार से। अजमत बताएगा। इमरान खान ने की हुकूमत ने जो अवाम के साथ वादे किए थे कि वो बरसरे इक़्तिदार आकर अवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन जहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है कि अवाम से रोटी जो है ना अवाम की पहुँच से बाहर होती जा रही है। इस वक्त नान की कीमत 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो चुकी है और रोटी जो है ना वो 5 रुपए के बजाय 10 रुपए में दस्तियाब है। जहाँ पे 2 साल में जो महंगाई आई है उससे अवाम के मुँह से लुकमा जहाँ पे छीना जा रहा है। शहरियों से बात करते हैं, जहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इसके अलावा नान फरोख्त करने वाले भी मौजूद हैं। क्या रेट चल रहा है आजकल आटे का, सूजी का? आटे का जरा सरकारी रेट चलता पाए 860 रुपए का, लेकिन पूरे शहर तुम कितने वहीं के देख सकते हो कितनी आटा तो कुछ सरकारी रेट से मुहैया नहीं थी पाया, क्योंकि हूँ रेट 1150 रुपए का ठीक है। सारे दुकानदार 1150 रुपए विचने पर उन्हें के मुकालमा करूँ तो वो दिन सब पर महंगा मिलता पर इन वजह के होटल मालिकानी रेट वधावण ते मजबूर है। अगे जी रोटी 5 रुपए की मिलती है, 6 रुपए की मिलती है, वो हूँ होटल मालिकान 7 रुपए की कर दी है। इन नाल हूँ मैदा ही महंगा, सब शा महंगी थी गई है। उन्हें नाल जरा ना जरा 5 रुपए का असा विचने से वो हूँ टाइम विकता पे 10 रुपए का, उन्हें वजन का ही फर्क विच आ गए। ई के असा गुजारिश करें जरा इंतजामिया पूरी नोटिस गिने अवाम को कोई रिलीफ दे, जिमें इमरान खान का वादा है इमरान खान रिलीफ दे सी, लेकिन हाली अजा तक कोई इमरान खान रिलीफ नहीं देता। इंतजामिया ही नाकाम थी गया। हूँ जी इंतजामिया नाकाम हो गई, अवाम को रिलीफ देने में इंतजामिया नाकाम हो गई है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। कि मुल्तान में फातिमा कॉलोनी की मवेशी मंडी में नाकिस इंतजामात के खिलाफ व्यापारी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि मवेशी मंडी में दाखिल होते ही पैसे तो ले लिए गए मगर सहूलियात का फुकदान है। इंतजामिया की जानिब से टेंट भी फराहम नहीं किए गए। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अली रियाज। एक तरफ जहां ईद कुर्बा की आमद और सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए मुल्तान के शहरी भी जोश जज्बे से दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब सबसे अहम मसला यह है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की मवेशी मंडी जो कि फातिमा कॉलोनी में लगाई गई है। वहां के जो व्यापारी है वो सरापा एहतजाज है। व्यापारियों की जानिब से एहतजाज का मकसद ये है कि इंतजामिया की जानिब से जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। ताहम सबसे बड़ा इनको जो मसला है वो ये है कि जो इंतजामिया की जानिब से टाइम की जो लिमिट बनाई गई है वो 7 से 6 बजे बताई गई है, जिसके वजह से जो ग्राहक है उनकी आमद ही 7 बजे के बाद शुरू होती है। ताहम इसके साथ साथ जो इनके दीगर मुतालबात हैं उनमें सबसे पहले ये बात भी शामिल है कि इंतजामिया की जानिब से इनसे बकरे के 100 रुपये और बड़े जानवर के 500 रुपये तो ले लिए गए हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो सहूलियात है वो ना होने के बराबर है। इस हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो टेंट और पानी की जो सहूलियात है, जो बुनियादी सहूलियात हैं वो यहाँ पर नहीं दी गई, जिस वजह से बिल आखिर जो व्यापारी यहाँ पर साफ है तो जब व्यापारियों से बात करते हैं उनसे पूछते हैं क्या मसाइल है उनके, क्या वजह है जो उनके पूरा नहीं हो रहे। बताएगा क्या आपको हुकूमत की इंतजाम तरफ से सहूलियात मिल रही है? एक तो का नहीं, लेटरिन का नहीं, शामियाने का नहीं, माल साडा मरदा पाए ही टाइम दी पानी एक कंडू टैंक आया बाकी पानी था ना मिलिया। दूजा टाइम व्यापारी तत्ते टाइम नहीं आंदा, व्यापारी नौकरा कर शाम का ठंडे टाइम निकलते 6 बजे को बाद वो जरा बंद थी वेंदे, पिछे कोई ना आया। गरीब लोग को रोजी कराना है, तो रोजी की खातिर उधों निके निके बच्चे साथ आयो टाइम व्यापारी का डूब जे रात दी 12 बजे मिलिया वजे। टाइम जो है बढ़ाया जाए, ताहम इसके साथ साथ जो दीगर सहूलियात है वो भी दी जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद व्यापारी, उनसे पूछते हैं। ये बताएगा क्या मसाइल है यहाँ पर, पानी के साथ साथ टेंट वगैरह क्या मामला चल रहे हैं? पहले तो सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन काबिल हमें समझा। तो बात ऐसे है कि फी बकरा ये लेते हैं अपना जो इंतज़ामिया बैठी हैं 100 रुपया, और बड़ा जानवर है वो 500 रुपये ले रहे हैं। कि ये हम कहते हैं कि ये 100 या 500 में दुखते नहीं है, ये हमें सहूलियात दें। पूरी सहूलियात क्या है? हमें पानी नहीं है, जानवर हमारे मर रहे हैं, धूप नहीं है, धूप है, ठीक है। इसकी बिना पे हमने आपको रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ इंतज़ामिया को, उनको मुतलका डीएसपी साहब अभी आए थे, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि हमें तंबू नहीं दिए और टेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है, और लाइटिंग नहीं है और पानी नहीं है हमारे। आप आके देखें डीएसपी साहब कि बकरे हमारे मर चुके हैं, कल तीन बकरे मरे हैं, ठीक है। और दूसरा आज भी बकरे काफी तबीयत उनकी
मसला आज भी जो इनके जानवर हैं वो काफी हद तक उनको नुकसान पहुंचने सहूलियात का फुकदान है, कुर्बानी के जानवर मर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आप तफसीलात बता रहे थे। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां शहरियों ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में ईद कुर्बान की आमद के दिन जूं करीब आते जा रहे हैं, आर्जी तौर पे जो लगाई गई मवेशी मंडियां हैं वहां पे कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो यहाँ पे तेजी से जारी है। और जो यहाँ पे खरीदार हैं, जो भी शहरियार, उनकी कोशिश है कि मोटा तगड़ा खूबसूरत और मुनासिब रेट में जो भी जानवर उनको दिखाई दे उसे खरीदें और फिर घर ले जाए और फिर कुर्बानी करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और जो खरीदार हैं उनकी भी बड़ी तादाद यहाँ पे आ रही है खरीदारी के हवाले से। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं, कितने जानवर यहाँ पर आप लाए हैं और कितने अब तक फरोख्त करने में कामयाब हो चुके हैं? जी हम 10 जानवर लाए थे, अभी तक तो कोई भी जानवर सेल नहीं हुआ। तो अभी गर्मी की वजह से जो है गाहक कम आते हैं शाम के टाइम में। अच्छा ये बताइए आपके रेट्स कितने हैं और जो खरीदार आते हैं उनका क्या कहना है? पिछले साल की निस्बत जो है अभी लोग कोरोना की वजह से बहुत जो उनके इनकम में भी बहुत फर्क पड़ा है, वो उस लिहाज से अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा, हमारे पास 15 से लेके 50 तक जो है। अच्छा अब ये बताइएगा आप कितने जानवर लाए हैं और कितनी उम्मीद है इससे पहले कितने जानवर जो है फरोख्त करेंगे? देखो भाई ये कुछ नहीं कह सकते, 10 जानवर ले थे अभी तक एक नहीं बिका। जो रहीम यार के हैं वो तो सब कहते हैं जानवर अच्छा हो रेट कम हो। ठीक है, देखो जैसे नसीब होगा फिर। अच्छा क्या उम्मीद है आपकी, कितने दिनों में आप 10 के 10 जानवर फरोख्त करने में कामयाब? हम तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए घंटे का गेम बना लेते हैं, जो घंटे भी में बिक जाएंगे। जब गाहक आते हैं, आने लगते हैं, शुरू होते हैं, फिर सही हो जाते हैं। सही है। अच्छा ये बताइएगा यहाँ पे इंतजामात जो है आप कैसे देख रहे हैं और कितने दिन आप पहुँचे? वो दिन का तो जो नजर रहा है वो तो ठीक है माशाल्लाह, अच्छा है। अच्छा जो रात को थोड़ा वो प्रॉब्लम, रात को सिक्योरिटी, एक तो 7 थाना है टंडा सोएखा वाला, वो रात को पुलिस को चक्कर गाछ लगाना, जो माल वाले मुसाफिर है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का रहने वाला, कोई सारा दिन बैठते हैं, रात को सो जाते हैं, थोड़ा गाछ लगाने के लिए पुलिस। आपके कितने जानवर हैं? हमारे जानवर 8 हैं भाई। 8 है। 8 में से कितने फरोख्त कर चुके हैं आप? कोई भी नहीं किया हाल है। वजह क्या है कि यहाँ पे क्यों जो खरीदार को नहीं आ रहे? रेट इतना है, रेट कम वाले मांगते हैं वो जानवर। बिल्कुल रेट है और रेट की बहस है जिसकी वजह से व्यापारी जो थोड़े से मायूस हैं। उनका ये कहना है कि उनके जानवर जो हैं कीमती हैं, रेट ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से रुख करते हैं डीजी खान का। डीजी खान की मंडी में राजनपुरी बकरे लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। डीजी खान से हमें ज्वाइन किया जिशान सफदर ने। जिशान बताएगा क्या खास बात है इन राजनपुरी बकरों की? गाजी खान में बकर मंडी सज चुकी है और इस वक्त तौसा रोड पे कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ये मंडी सजाई गई है, जिसमें ज़्यादातर छोटे जानवर लाए जाते हैं जो कि राजनपुर, मोहम्मदपुर और दीगर जो इलाके हैं जो कि मशहूर नस्ल सफ़ेद नस्ल है वो यहाँ पे मौजूद हैं। बकरे यहाँ पे आप देख सकते हैं, खूबसूरत बकरों का रेट भी लगाया जा रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पे आपस में व्यापारियों का और ख़रीदारों का जो है भाव ताव भी जारी है। इस वक्त हर शख्स जो है अपना जानवर अच्छे पैसों में बेचने के हवाले से जो है वो बिल्कुल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे 2 लोगों की आपस में जो बार्गेनिंग चल रही है। एक शख्स, इनसे हम जानते हैं, आप मुझे बताएं कितने रेट मांग रहे हैं, कौन सा जानवर खरीदना है? 75,000 का बकरा, 85,000 का देख बकरे तो देख मुल्तान जो बकरे के नाम। नहीं मुझे ये बताएं कौन सा आपने लेना है बकरा? यार 4 बकरे नखेड़ी खड़े से पड़े खड़े तो मुल्तान गुण महंगी है। मुल्तान जो बकरे गिरने से तो मुल्तान गुण ज्यादा महंगी है। अच्छा आप मुझे बताओ आपने कितना पैसे बोले हैं, कौन सा जानवर ले रहे हैं, क्या अभी तक तय पाया? कि 85,000 सौदा होता भाई मैं कुछ चाह तो नहीं लीता 85 ना, अपनी हुक्म करे जिन्हें समझ आवे। चलो जी दसो कितना पैसे, कितने पैसे देंगे, कितने पैसे? 35 कह रहे हैं। 35 की मुर्गी फार्मी मिलवे थी चिट्टी। और जी फार्मी मुर्गी भी 35 में नहीं मिलती। दूसरी जानिब हम फिर पूछते हैं, वो कहते हैं कि 35 में तो मुर्गी भी नहीं मिलती। आप बताएं कितना देंगे, थोड़ा सा बढ़ाएं। मुर्गी ये है, मुर्गी महंगी है, ये गाली करे सब गाली करने। अच्छा फाइनल बताएं कितना? जो सही है 36,000 दे रहे हैं। 36,000 दे रहे हैं देने। मुर्गी फार्म 36,000 दी 40 दी। जी बिल्कुल, इन दोनों आपस में ये दोनों
एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका फैसला नहीं हुआ कि कितने में इन्होंने बकरा दिया। राजनपुरी बकरे तवज्जो का मरकज है, भाव उतार जारी है। जिशान सफदर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां सफाई कंपनी का ईद के तीनों दिन शहर को आलाइशों से पाक रखने के लिए खुसूसी सफाई ऑपरेशन तैयार कर लिया गया है। बात करेंगे तैयब सैफ से। तैयब बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में मशहूर है कि खासतौर पर जब ईद होती है तो इनकी कारकर्दगी पहले से बढ़ के सामने आती है और ईद के दिनों में कहीं भी कोई भी आलाइश नजर नहीं आती। तो इस दफा जो मामलात हैं वो कैसे होंगे, इस हवाले से जो मैनेजर ऑपरेशंस हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भट्ट साहब, बताइएगा थोड़ा सा कि क्या कुछ करने जा रहे हैं आप इस ईद के ऊपर, क्या तैयारी हैं आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे आपने कहा कि ईद उल अज़हा के हवाले से जो बातचीत है, तो वो चूँकि आपको पता है कि एज ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ये हमारा ये सालाना जो भी जितने भी हमारे प्रोग्राम या इवेंट्स होते हैं, ये सबसे बड़ा और मेगा इवेंट होता है। और इसके लिए हमने स्पेशली जैसे साबका रवायात को मद्देनज़र रखते हुए इस साल भी हमने पूरी तैयारियां हमारी हैं और इसमें थोड़ा सा इस दफ़ा कोविड-19 के हवाले से भी हमने बड़ा इसको फोकस किया हुआ है और उसमें SOPs को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने जैसे वही कि हमारा जितना भी स्टाफ है उसकी सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। हमारी मैनेजमेंट, हमारा ऑफिस स्टाफ, हमारा ऑपरेशन स्टाफ और फील्ड स्टाफ सारे एक्टिव होंगे इन तीनों दिनों में और इसके लिए हमने SOPs को फॉलो करेंगे। हमने फील्ड स्टाफ की आपने बात की है कि पहले हमें फील्ड स्टाफ आपका सड़कों पे नजर आता था, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी होती थी, बाकी उनके जो इक्विपमेंट होता था उनके पास पूरा होता था, लेकिन अब ना उनके पास यूनिफॉर्म नजर आता है ना इक्विपमेंट उनके पास नजर आता है। कहीं इस दफा ईद के ऊपर कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? लाइसेंस सड़कों में नजर नहीं जी, इंशाल्लाह कोई ऐसी इशू नहीं है, क्योंकि ईद के हवाले से भी अभी हमने नई यूनिफॉर्म बनवाई है और हमारा इक्विपमेंट भी सारा ऑन ग्राउंड है। और जैसे आपने कहा कि नज़र नहीं आता, तो ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर कहीं स्पेसिफिक पॉइंट अगर आप पिन पॉइंट करेंगे तो उसको हम चेक कर लेंगे। कहीं कहीं इक्विपमेंट के हवाले से उसकी आजकल आर्मेंट चल रही है, ईद के हवाले से भी, रिपेयर मेंटेनेंस के हवाले से भी हमारा काम सफाई प्लान तैयार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। खानेवाल ईद उल अज़हा पर हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए जिला अमन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने की। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद हदी मुगल। पर हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से और ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के नमाज के इज्तिमात पर हुकूमती SOPs की अमल दरामद करवाने के लिए ज़िला अमन कमेटी के साथ डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने इजलास किया। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम साहब मौजूद हैं। सर, देखा ईद उल अज़हा पे खासतौर पर हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए ज़िला अमन कमेटी के साथ इजलास हुआ है, तो क्या कहें? थैंक यू वेरी मच। मैंने और डिप्टी कमिश्नर आज उन्होंने यहाँ पे इजलास बुलाया हुआ था अमन कमेटी का। इन्हें जो भी हुकूमती अहकामात हैं वो पढ़ के सुनाए हैं और बताया इनको सारी बात का कि लास्ट जो ईद थी उस पर कोरोना वायलेशंस हुई हैं जिस पे सारों ने सफ़र किया है। तो सारों ने माशाल्लाह इस कमिटमेंट का इज़हार किया कि बिल्कुल इस चीज़ पे हम पाबंदी करेंगे। इसकी नमाज जिस तरह मसाजिद में जैसे नमाज पढ़ाई जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्ज़र्व होएगी, कुर्बानी के वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्ज़र्व करनी है और स्पेशली मंडियों में बच्चों का और बूढ़ों का वो दाखिला मना है। तो इस सिलसिले में जो DC खाने वालों ने बड़े एलेबोरेट इंतजाम किए हैं। पुलिस भी बिल्कुल उनके शाना बशाना खड़ी है और अमन कमेटी से हमारी सिलसिले में बात होगी, इंशाल्लाह अमल दरामद कराएंगे। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा पर जो है अमन और अमान की फ़िज़ा को भी कायम रखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर कहना डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी से बात कर लेते हैं। सर, अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, खासतौर पर ईद उल अज़हा के इंतजाम के हवाले से बात की गई है, तो क्या कहें? जी, जैसे कि ईद उल फितर पे भी जो लोगों ने एहतियात नहीं की थी, तो उस तनाजुर में आज हमने डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई थी और उसमें मैंने और DPO साहब ने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, SOPs के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी उन तक पहुंचाई है और उन्हें रिक्वेस्ट की है कि अपने दायरे असर में जहाँ जहाँ तक उनका है, जो उनके फॉलोअर्स हैं और बाकी आम पब्लिक को ये मैसेज दें कि पिछली दफ़ा भी हमने सब लोगों ने एज ए नेशन और एज ए कम्युनिटी हमने सफ़र किया कोरोना की वबा से। तो अब हमें जो है इस मौके पे जो ईद उल अज़हा के हवाले से जो हमारे SOPs हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको यकीनी बनाना है। तो उन्होंने अपने ताउन का इंशाल्लाह यकीन दिलाया है। बाकी एनफोर्समेंट के हवाले से हमारे जो हैं पुलिस की जो नफरी है और हमारे AC साहबान सारे जो हैं ऑफिसर्स वो इंशाल्लाह उसको यकीनी बनाएंगे।
जी बिल्कुल। ज़िला कमेटी का इजलास हुआ है। मोहम्मद नदीम मुग़ल आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, सफाई के नाक़िस इंतजामात पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, बारबेक्यू पॉइंट्स, होटल्स, मिर्च मसालाजात यूनिट और दीगर अशियाए खुरनोश की चेकिंग, मुताबिक फूड पॉइंट सील करने के साथ साथ 35,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर और दीगर अजला में भारी मिकदार में जायदुल मियाद अशिया तल्फ, 14,000 किलो नाकिस मैंगो पल्प, 1,000 किलो मुरब्बा, 600 लीटर मिलावटी दूध, 582 लीटर एक्सपायर्ड मैंगो जूस और 120 लीटर सोडा वाटर तल्फ कर दिया गया। जबकि कार्रवाइयों के दौरान 63 किलो मिलावटी मसाला जात, 60 किलो नाकाबिले सुराग अज्जा और 22 किलो बेकरी आइटम्स भी तल्फ कर दी गई। 80 किलो गैर मियारी सुर्ख मिर्च, 75 लीटर स्किम्ड मिल्क पाउडर, 40 किलो एक्सपायर्ड घी, 10 किलो वे पाउडर और 2 फ्रीजर जब्त कर लिए गए। बहावलपुर में वाक़ हक बाहू होटल और बहावल नगर में अदील बारबेक्यू पॉइंट सर्वे मोहर, लैया में एन नवाजिश होटल, निहाड़ी में गुलाम रसूल मिर्च मसाला जात सील, मुल्तान में अब्दुल वहीद मिल्क कलेक्शन सेंटर को 20,000 रुपये जुर्माना, खानेवाल में माशाअल्लाह करियाना स्टोर को 15,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, राजनपुर के ट्राइबल एरिया खलचास में महकमा हेल्थ के एहलकारों का अनोखा कारनामा, पोलियो समेत दीगर मुहलिक अमराज से बचाव की कीमती वैक्सीन बच्चों को देने के बजाय पहाड़ों में फेंक दी गई। पहाड़ों में फेंकी गई वैक्सीन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फेंकी गई वैक्सीन की फुटेज रोही ने हासिल कर ली है। वीडियो मंजराम पर आने के बाद सीईओ हेल्थ ने नोटिस ले लिया है, तहकीकात का हुक्म दे दिया है। गुज़िश्ता माह तहसील जामपुर में एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी, तो आपको बता रहे हैं राजनपुर के ट्राइबल एरिया खल्लास में महकमा हेल्थ के एहलकारों का अनोखा कारनामा सामने आया है। रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने ईद से पहले महंगाई का खात्मा न होने की सूरत में भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रहीम यार खान से अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। आमिर बताएगा। बिल्कुल रहीम यार खान में गंदम की कीमतें जो है रोज बरोज उनमें इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जो चक्की का आटा है जो पहले 900 रुपए में 20 किलो का आटा मिलता था, अब वो जो है 1300 रुपए में मिल रहा है, 400 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी हवाले से जहां पे शहरों को मुश्किलात का सामना है, तो वहीं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन भी इस हवाले से सफे पर उनसे जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आटे की कीमतों में, गंदम की कीमतों में इजाफे का सिलसिला है, आपके कुछ मुतालबात भी थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके तवज्जो से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये बावर कराना चाहता हूँ कि आप अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं कि मैंने रियासत मदीना बनानी है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, अगर आपको ये नहीं पता तो रोहित चैनल के तौर से ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन आपको ये बताना चाहती है कि गंदम की कीमत जब जिमीदारों से खरीदी गई थी उस वक्त 1400 थी और अब मार्केट में 2300 से लेके 2500 से तक मिल रही है, और चक्की का आटा 1400 से लेके 1800 तक मिल रहा है। मैं आपको हकीकत ये बता रहा हूँ, गरीबों का जीना दोबार हो गया, हम आटा लेके नहीं खा सकते। ये सुन्नत इब्राहिमी आ रही है, इस पे हम आपके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे, कैंप लगाएंगे, भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। और आपको मैं दोबारा ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अवाम में आए, ऊपर वाली दुनिया से नीचे आए, देखें लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। सवाल से आगे बढ़ते हैं। अहमदपुर शर्किया में सीवरेज की मिसाल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। नूर शाह बुखारी मोहल्ला के इलाके मकीन की जानिब से बल्दिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। दोनों एतराफ से अस्पताल आने वाली रोड बंद कर दी गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। जबकि एहतजाजी मुजाहिरा 1 घंटे तक जारी रहा। थाना सिटी पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। थाना सिटी अहमदपुर शर्किया एसएचओ ने ब्लॉक रोड खुलवा दिया। तो आपको बता रहे हैं, अहमदपुर शर्किया में सीवरेज के मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। आपको बताएं, अहमदपुर शर्किया में सीवरेज के बदतरीन निजाम के बायस इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया का मौक़िफ़ सामने आया है। असिस्टेंट कमिश्नर नईम सादिक का कहना है कि मेगा प्रोजेक्ट बंद होने से सीवरेज का मसला हल नहीं हो रहा। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। इमरान बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त अहमदपुर शर्किया में सीवरेज का बदतरीन निज़ाम है। इसके हवाले से मुतअद्दिद बार जो है म्यूनसिपल के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। इस वक्त हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया नईम सादिक साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? गुज़िश्ता रोज भी यही एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे, चौक मुनीर शीट पर भी धरना दिया गया था, आज तो हॉस्पिटल की रोड बंद कर दी है, जिससे दीगर शहरों को भी परेशानी हुई है। तो ये मुतालबा कब हल होगा, क्यों हल नहीं हो रहा, क्या परेशानी है सर इसकी? सीवरेज की एक मेगा स्कीम गवर्नमेंट ने दी थी, बेसिकली इसका असल हल तो वही है। इसके अलावा छोटे मोटे हम स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन मुश्किल हल नहीं होता। सीवरेज का मसला 15 साल पुराना है और उसको अगर 2-4 दिनों में उसका सोल्यूशन मांगा जाए तो वो हकीकतन पॉसिबल नहीं है।
इस वक्त जो सिचुएशन अब खराब हुई है वो बारिश के पानी की वजह से हुई है। बारिश का बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश की वजह से सारा सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है। लेकिन कुछ दिन लगते हैं और आज से मेरा ख्याल है कि जो हॉस्पिटल वाला और ये रोड वाला भी मामला मेरा ख्याल है क्लियर हो गया हुआ है। कुछ दिन इसमें लगते होते हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता होता है। कुछ दिन लगते हैं जी, टाइम लग जाता है। बहुत ही दरीना मुतालबा है शहरियों का और सीवरेज का जो है वो सीवरेज के बाद पर आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन मुजफ्फरगढ़ में जाली रजिस्ट्रेशन करने वालों के खिलाफ मुतहरिक, स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए जाली कागजात और जाली बिल्डिंग सर्टिफिकेट जमा करवाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए गए। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की ज़ेर सदारत एजुकेशन अथॉरिटी का जो इजलास हुआ, इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि मुजफ्फरगढ़ जिला भर में जितने भी रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल हैं उनको फौरी तौर पर ये हिदायत जारी की जाए कि वो अपने बिल्डिंग सर्टिफिकेट्स की और रजिस्ट्रेशन की जो वो तस्दीक करवाएं। ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि एजुकेशन अथॉरिटी के इजलास में 41 दरखास्तें जो थी वो नई रजिस्ट्रेशन के लिए जो पेश की गई, जिनमें 10 दरखास्तें जो थी वो फेक बिल्डिंग सर्टिफिकेट के साथ जो थे मौजूद थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने सख्त भरमी का इजहार किया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुजफ्फरगढ़ में पहले से ये केस जो इस हवाले से चल रहा है, फेक रजिस्ट्रेशन के हवाले से साबिक सी एजुकेशन के दौर में जो रजिस्ट्रेशन की गई थी उस हवाले से इंक्वायरी जो है वो स्टैंड पर है और इस दौरान जो 10 मजीद जाली सर्टिफिकेट की जो तस्दीक हुई है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि महकमा बिल्डिंग को ये वाज़ह हिदायत जारी कर दी गई है, जारी कर दिए गए हैं और हिदायत जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आप तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम यार खान DPO ऑफिस में मिलेगा साइलिन को साफ और ठंडा पानी। DPO मुंतजिर मेहदी ने चिलर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। रहीम यार खान से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ कासिम सिद्दीक। कासिम बताएगा। DPO ऑफिस में साफ और ठंडा पानी मिलेगा। RO प्लांट का DPO मुंतजर मेहदी ने DPO ऑफिस में इफ्तिताह कर दिया। DPO साहब, साफ पानी बुनियादी ज़रूरत है, जो साइलिन आते हैं उनके लिए भी, जो पुलिस मुलाजमीन यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए। DPO ऑफिस में तो RO प्लांट लगा दिया गया, तो इसको थानों के लेवल पर भी इसको लगाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस लाइन में लगाया गया था RO प्लांट, जहाँ पे हमारे ज़्यादा मुलाजमीन होते हैं। उसके बाद इकबालाबाद पुलिस स्टेशन में लगाया गया था, जो हमारा मॉडल पुलिस स्टेशन है। आपको पता है कि यहाँ पे जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो पीने के लायक नहीं है और गर्मी का आलम भी आप देख रहे हैं। तो हमने ये किया कि इस RO प्लांट के साथ एक चिलर भी लगाया है। यहाँ पे ढेर सारे साइलिन रोज़ाना आते हैं जिनको ठंडा पानी की सहूलत नहीं थी, तो अब ये है कि सबको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ से लोग, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इसकी कैपेसिटी इतनी है कि यहाँ हमारे दफ्तर में भी इस्तेमाल होगा, साइलिन भी पिएंगे और लोग घरों में भी लेके जा सकेंगे। ये ठंडा पानी उनके लिए अवेलेबल होगा। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे पुलिस स्टेशन जो हैं उसमें एक एक करके हम ये RO प्लांट्स लगवाते चले जाएं। ठंडा पानी फराहम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से ऐवान सनत और तिजारत ने कामयाब नौजवान स्कीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं इकबाल सादिक। नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए, उनको कामयाब करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है, जो हुकूमत की स्कीम है, वो है तो अच्छी, लेकिन इसमें काफ़ी मसाइल हैं जिसकी वजह से जो सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान शेख फजल इलाही हैं वो भी परेशान हैं और वो भी इस पॉलिसी से काफ़ी हद तक गैर मुतमिन नजर आ रहे हैं। वजूहात क्या है ये हम इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा, क्या मामलात हैं, क्या शिकायत हैं, क्या वजह है कि इस स्कीम होने के बावजूद जो लोग हैं वो खुश भी नहीं हैं और उनकी शिकायत भी हैं? इसमें एक दो जो उसको मसाइल हैं वो ये हैं कि जब किसी दरख्वास्त दहिंदा की तरफ से दरख्वास्त दी जाती है तो उसको कॉल की जाती है। अगर कॉल मिस हो जाए तो वो उसका इस्तेहकाक ख़त्म हो जाता है। इसमें मेरी दरख्वास्त है कि उसको मैसेज भी किया जाए और ताकि वो दोबारा मैसेज करके अपने इस्तेहकाक को कायम रख सके। इस सिलसिले में हम यहाँ पर मुल्तान में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की लोकल मैनेजमेंट, जिसमें नासिर अब्बास और हैं, साहिल अब्बास हैं, मुगीस रज़ा, ये 3 मेंबर हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और BZU, हम मिलकर एक सेमिनार भी कर रहे हैं जिसमें ख़ास तौर पर हम जो नौजवान पढ़कर निकल रहे हैं उनके लिए इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए उनको आगाही का प्रोग्राम दे रहे हैं।
تاکہ وہ مکمل طور پر اس سے آگاہ ہو کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جو بندہ ڈکلائن ایوان صنعت و تجارت نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. اقبال صادق آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں میاوالی سے خبر شامل کریں گے. میاوالی کے تحصیل عیسیٰ خیل کا فراڈیا پولیس کے ہتھے چڑھ گیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اسد الوی نے بتایا کہ وقار نامی فراڈیا پولیس اور مختلف آفیسرز کا روپ دھار کر شہریوں کو لوٹنے میں مصروف تھا. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں اختر مجاز. جی بالکل، میاں والی پولیس کی ایک کوشش سے بہت سارے جو میاں والی کے سادہ لو انسان ہیں وہ نوسرباز سے بچ چکے ہیں. ایک شخص جو خود کو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کہتا تھا، اس کے علاوہ کہیں پہ اس نے اپنا تعارف بطور ASP کی بھی کروایا ہے، کہیں پہ وہ کسی اور روپ میں سامنے آ جاتا تھا. سر بتائیے گا اس کو کیسے گرفتار کیا گیا؟ اور کچھ روز پہلے ایک اور بھی یوسف نام کا بندہ تھا، وہ بھی انسپیکٹر ایکسائز بنا ہوا تھا، اس حوالے سے بتائیے گا. اختر، یہ پہلے تو جو ابھی جو ہماری ریسنٹ کارروائی ہوئی ہے، یہ اس آدمی کا نام وقار ہے. یہ ہے عیسیٰ خیل کا رہائشی لیکن لاہور میں سیٹل ہے. اس نے مختلف اداروں کے افسر بن کے سادہ لوگوں کو ان سے یہ فراڈ کرتا تھا. اسی طرح کا ایک رپورٹ ہماری FIR ادھر بھی عیسیٰ خیل میں بھی ہوئی. یہ لاہور میں آلریڈی وہاں پہ بھی اس کے خلاف FIR تھیں اور وہاں پہ بھی یہ اشتہاری تھا. تو یہ انتہائی شاطر اور اس کو سوشل میڈیا کا بڑا IT کا یہ ایکسپرٹ بھی ہے. تو ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے بڑے عرصے سے. اس میں لاہور پولیس کے ساتھ ہم نے کوارڈینیشن میں اس کے گھر کے اوپر بھی ہم نے کوشش کی، اس کے ریڈ بھی کیا اور بھی ہم نے اس کے چیک کیے. ایونچولی 2 دن پہلے لاہور پولیس نے ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اس کو اپنے کیس میں وہاں پہ گلبرگ تھانے میں اس کو گرفتار کیا. ہمیں بھی انہوں نے اطلاع دی، تو اب یہ ہمارے پاس آ گیا اور ہم انشاءاللہ اس کو میرٹ پہ اس کی تفتیش کر کے اس کیس کو ہم یکسو کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس کے خلاف کتنی FIRs ہیں، کتنے کیس ہیں سر؟ ہمارے پاس اس کی یہاں پہ ایک ہی کیس FIR ہوئی ہے عیسیٰ خیل میں. اس کے علاوہ ایک اس کے 2015-16 کی ہے، جب اس نے اس وقت بھی اسی طرح ایک افسر بن کے، جعلی افسر بن کے لوگوں کو فراڈ کرنے کی کوشش کی تھی. لاہور میں اس کی کوئی 2 سے 3 FIR ہیں جن میں یہ وہاں پر بھی اس کا کیس چل رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو اپنے کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. سر عوام کو اس حوالے سے کیا میسج ہے؟ فراڈیا گرفتار کر لیا گیا ہے. اختر مجاز آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.